आज हम 5.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे मैं एक पहला क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, इसके दूसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे को गिवन ए कितना दिया है इसमें, थोड़ा तेज नोट करना, ठीक है मेरे साथ में, जितनी हो सकते हो उतनी करा रहा हूं। दिया है ए की वैल्यू 7 है, ए 13 दिया है तुम्हें, थोड़ा इसे समझना। ए 13 कितना दिया है 35, इसका मतलब एन भी 13 है आपके पास। इस बात को समझो, क्योंकि 13 जो है ना यहाँ पे वो एन है, एन होता है ना फॉर्मूला, तो इसलिए एन की वैल्यू 13 है आपके पास। और क्या दिया है, अच्छा डी निकालना है और एस 30 निकालना है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। दो फॉर्मूले लगेंगे इसमें, एक तो एन वाला लगेगा और एक आपका लगेगा लास्ट में एस एन वाला। तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला एस एन वाले की, या ए एन लिख लें, पहले ए एन कर लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर मैं इसमें ए 13 यूज कर दूं, ध्यान से देखना, ए प्लस यहाँ पर भी 13 माइनस 1 और डी। अब मैं ए 13 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ ऊपर से, बताओ कितनी है 35। ए प्लस, अच्छा ए की वैल्यू भी रख लो, ए की वैल्यू भी 7 है, 13 माइनस 1 12, हमें डी निकालना है ना। तो बताओ 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, 35 में 7 गया तो 28 बटे में 12 डी। तो देखना कितना आ गया आंसर, ये कितने से कट जाएगा, 4 से, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, तो ये हो गया अपना 7/3। तो नोट कर लो जल्दी से, इसने नहीं किया और वैसे सभी कर लो तो बेहतर है। डी की वैल्यू 7/3 आ गई। अब इसमें क्या करेंगे अपन, लास्ट नाउ एस एन कर लेंगे अब, है ना। नाउ यानी अब एस एन कितना होता है फॉर्मूला n/2। अच्छा एक बात समझो, हमारे पास ए एन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस ई एन, हम ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस एन की जगह एन की जगह लिख देंगे एस 13, यहाँ पे 13/2, ए की जगह हम लिख देंगे 7 और ए एन की जगह हम लिख देंगे, ए एन की जगह पहले मैं ए 13 लिख रहा हूँ, ठीक है। ए एन की जगह मैं पहले क्या लिख रहा हूँ 13, तो ए 13 को पुट कर दूंगा वहां से कितना 35, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। करो जल्दी से, ये क्वेश्चन आपको ही मालूम है रिपीट वाले हो रहे हैं घर से। तो 13/2, अब बताना कितना हो जाएगा, 7 प्लस ए 13 कितना है, ए 13 है 35, तो बताओ 13 प्लस इसे जोड़ोगे तो ये 42 हो जाएगा। इसका डिवाइड दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 21 दिया 63, 21 दिया 63, हासिल आई 6, 21 एकम 21 और 6 27, 273। जी लो, अतः आपके दोनों आंसर आ गए। डी आ गया 7/3, एस 13 आ गया 273। जिसे पूछना है जल्दी पूछो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। वैसे मैंने संगीसन कराया है तुम्हें, अगले क्वेश्चन को कर रहे हैं हम इसके बाद। तीसरे को देखते हैं, सरल क्वेश्चन है जी बिल्कुल, लेकिन तुम घर से पढ़ोगे नहीं, करोगे नहीं तो सीख कहां से जाओगे। फॉर्मूले आने चाहिए बस तुम्हें। अच्छा तीसरे में लिखा है गिवन ए 12 दिया है 37, ए 12 37, तो इसका मतलब ये 12 जब दे दिया तो आपको ये एन की वैल्यू दे दी। वैसे आप अगर एन नहीं लिखोगे तो ये मैं तुम्हें देखो एक तरीके से कराऊंगा तुम्हें इन्हें। अब की मैं एन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ए 12 कितना दे दिया 37, डी कितना दे दिया है, डी कितना दे दिया 3, एन छोड़ो अभी, लेकिन उसमें हमें निकालना क्या है, ये निकालना है एस 12 निकालना है। थोड़ा देखो मैं इसमें तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। अब हम जानते हैं एन का फॉर्मूला ये होता है एन का फॉर्मूला। तो अगर मैं इसमें ए की जगह 12 रख दूं, जैसा कि उसमें बोल भी रहा है, देखो इधर अगर मैं इसमें ए की एन की जगह 12 रख दूं, ए की जगह नहीं एन की जगह, तो देखो यहाँ एन 12 ए 12 बन जाएगा जी। इधर भी ये, फिर यहाँ पर क्या रख दूंगा 12। तो इस तरीके से ये 12 का एक फॉर्मूला बन गया अलग से।
क्या बन गया एक A12 का फॉर्मूला। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, पहले यहां तक बताइए। देखो मैंने कहा यहाँ पर n की जगह हमें कितना चाहिए, 12 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 12 रख लिया और यहाँ पर ये 12 रख लिया। अब बताओ A12 की वैल्यू है हमारे पास, बताओ कितनी है, 37। A की वैल्यू है नहीं है, 12 माइनस 1 यानी 11। B की वैल्यू है 3। समझ में आ रहा है कुछ? तो 37 बराबर A 11 33, 37 की घर में ले आओ से भी, तो A कितना आ गया, A बराबर आ गया 4। बताओ कोई समस्या है तो किसी पर। अब बताओ S12 लगा दो यहाँ से। अब Sn बराबर, Sn क्या होता है, n/2 A प्लस An। अब यार वाली लगा दो फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन, A प्लस An। अब बताओ n यहाँ पर कितनी रखनी है, 12 रखनी है, तो यहाँ पर ये 12/2। जिसे दिक्कत है तो पूछो, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार ये नहीं बोलूंगा कि दिक्कत है तो पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी घर के लिए दिए जा चुके हैं 2 बार। A की वैल्यू कितनी है, 4। An की वैल्यू, अच्छा A की जगह पहले मैं 12 रख रहा हूँ, अगले में रख लूंगा, n की जगह 12 रख रहा हूँ। अब बताओ इधर वैल्यू रख लो उसे। अब आंसर बताओ कितना आएगा इसका। अच्छा देखना S12 निकाल रहे हैं, 2 से काट दो इसे, 2 चक्का 12, अंदर कितना बचेगा देखो। अच्छा उससे पहले वैल्यू रख लो, पहले 4 प्लस A12 की वैल्यू 37, तो बताना कितना आ गया, 6 गुणा 41 हो जाएगा जी। 41 से गुणा कर दो इसका बस, 6 एकन 6, 6 चौक 24, ये आपका आंसर। तो एक तो आंसर आपका A के रूप में था, A कितना निकला है 4, और S12 कितना निकला है, S12 240। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलो एक आध 2 और हो जाए तो कर लो, यही पुरुषोत्तम तो नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे सर चौथी में डाउट है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अपन। मैंने बिना n के रखे ही अब ऐसे करेंगे अपन उसे, अब यानी अपन n की वैल्यू नहीं रखेंगे उसमें, समझ में आए कि नहीं? हम ऐसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरे वाले में कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उसमें Sn डबल है, सॉरी n डबल है, n तो n डबल है तो हम n के हिसाब से ही चलेंगे। पहले इतना करो, कोई दिक्कत है तुम इसमें? चौथा इंपोर्टेंट भी है, तुम उसे नहीं कर पा रहे तो तुम इंपोर्टेंट है, समझ लो। पेपर वाला चाहता है उस क्वेश्चन को देना जो थोड़ा ना कठिन हो, जिसे तुम ना कर पाओ, जिससे तुम्हारे नंबर ना आ पाए तो अगली साल फिर तुम इसी में पढ़ो। इसीलिए आपको वे क्वेश्चन पहले सीखने हैं जो यूनिक है, जो नए हैं, है ना? नहीं तो सब लोग कर लेंगे, उन क्वेश्चनों को सीखोगे तो उसमें कुछ नहीं रखा। फिर नए क्वेश्चन जो किसी को नहीं आते और तुम्हें आते होंगे तभी 100 आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, A3 कितना दिया है इसमें? A3 है अपने पास 15, फिर S10 भी दिया है, और कुछ दिया है इसमें, D निकालना है, A10 है वो, D निकालना है। कहाँ है इसमें n डबल? अच्छा है इधर, A10 निकाल लो, जी है, और तो कुछ फाइंड नहीं करना, जी करना है। चल सामने देखिए, तो थोड़ा सा अब आपका ये क्वेश्चन अच्छी लेवल का है, तो हम फॉर्मूला वहीं से यूज करेंगे। सूत्र an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अच्छा a के साथ में n कितना लगा है बताओ, n के साथ यहाँ पर n कितना लगा है, 3। इधर ध्यान से देखो लो पहले अच्छे से, यहाँ 3 लगा है, तो मैं इसे लिखूंगा A3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1। कुछ नहीं किया मैंने, केवल इतना किया है कि मैंने इसके अंदर जो 3 यहाँ दिख रहा था मुझे, तो इसमें मैंने यहाँ पर 3 रख दिया। कोई समस्या इतने में? अगर यहाँ 5 दिया होता तो मैं 5 ही रखता, 10 दिया हो तो 10 रखता, तो एक ही साथ में उसने 3 लिख के दिया है मुझे,
तो मैं n की जगह कितना पुट करूंगा 3, इसका मतलब थर्ड टर्म है, इसका मतलब कौन सा टर्म है थर्ड, और थर्ड टर्म होता है तो आपको पता है a+2d होता है वो। तो अगर थर्ड टर्म की बात करें, अगर अपन ने 5.2 ढंग से पढ़ी है तो a+2d होता है, तो देखो वो निकल के आ रहे हैं। तो a3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, a3 की वैल्यू कितनी है 15, a की वैल्यू कितनी है नहीं है। अच्छा यहाँ पर d की वैल्यू भी नहीं है, आ गया जी एक इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हम इसे इक्वेशन नहीं मान रहे हैं, हम चाहते हैं कि 15 के घर में 2d और आ जाए। मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल कर रख रहा हूँ। अच्छा कितनी वैल्यू निकाल कर रख दी मैंने a की, मैं इसे यूज कर लूंगा आगे कहीं। मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाली, देखो कोई दिक्कत है क्या इसमें? आप इसे एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने पिछले किए थे, याद करो। एक समीकरण बनाया था, फिर दूसरा बनाते तो उससे दूसरा समीकरण बनता, फिर हम उसे एलिमिनेशन से सॉल्व करते। लेकिन अब मैं कौन सी वाली लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैं एक वैल्यू को वहां पर इक्वेशन बना के चला आया हूँ, तो मैं इसे सब्स्टिट्यूशन से कर लूंगा, कैसी भी हो जाएगा। मैं बोल तो रहा हूँ। अब इसमें मुझे मालूम है आगे कुछ नहीं हो सकता है इसमें, तो मैं अगला फॉर्मूला लगाऊंगा। अगला फॉर्मूला क्या है मेरा, ध्यान दो। अगला मेरे पास एक फॉर्मूला Sn का। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपका Sn का फॉर्मूला है। जिसने याद नहीं करे तो बस सोच लो, ये सवाल गए तुम्हारे। फॉर्मूले सबसे पहले याद करने हैं मैथ में। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। रटने पड़ेंगे आपको, जे नहीं आते तो भूल जाओ, पेपर नहीं होगा मैथ का। मैं जल्दी फॉर्मूला से Sn। अच्छा यहाँ पर कितना होगा S10, यहाँ पर भी 10/2। इधर देखिए मैंने a की वैल्यू मानी थी, मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ। लेकिन इसमें रखने से कुछ फायदा होगी क्या, देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ वैल्यू है क्या, देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर a की वैल्यू रख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और d। अच्छा d निकाला है मैंने, तो a यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग, रख देता हूँ। a की वैल्यू बताओ कितनी है 15 माइनस 2d। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, 2 का तो 2, a की वैल्यू रख दी मैंने 15 माइनस 2d प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1। चाहे जैसे कर लो, सवाल सॉल्व होगा वो। तो ये कितना आ गया 15 माइनस 2d और 10 माइनस 1d। अच्छा इधर देखो S10 की भी वैल्यू दी है हमें क्वेश्चन में 125। इससे काटोगे तो ये 5 बार चला जाएगा, होमवर्क नहीं चेक किया कर लो। अच्छा इधर देखो, इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, 15 दूनी 30, 2 से इससे करो 2 दूनी 4d। इधर देखो कितना हो गया, 10 में से 1 गया तो 90। अब ये केवल इसमें dd दिख रहा है, तो d की वैल्यू आ जाएगी, उसे हम उधर उठा के नहीं ये वाले में रख देंगे। कठिन नहीं है, बस ये तुम दिमाग से निकाल दो कि सवाल कठिन होता है, तुम्हें नहीं आता बस इसलिए कठिन है। इसे काट दो, चाहते इसे डिवाइड में ले आओ। 125/5। इधर देखो 30, 9 में से 4 गए तो 5 से इसे काट दो 25। अब देखना कितना आ जाएगा। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें आगे, तो 25 के घर में मैं 30 को लेके आऊं तो माइनस का 30, इधर 5 डी, कितना आ जाएगा 30 में से 5 गया तो -5। माइनस का डी आ रहा है, देखना डी बराबर -1 आ रहा है, 5 × 5 डी बराबर -1। डी बराबर कितना आ गया -1 आ गया। हम बताओ क्या करेंगे, इस वैल्यू को बताओ किस में रखेंगे, A10 में। अभी एक लाइन और देख लो। अब an का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, देखो द्वारा से an लग रहा है, द्वारा से एक यहाँ पे लगाए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ n का फॉर्मूला ना लगाते हुए डायरेक्ट लिख देता हूँ, अतः A10
A10 का अपन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो क्या होगा, A प्लस 90। इतना तो आपको मैंने पढ़ाया था। अगर आपको कोई भी टर्म पूछा जाता है तो A तो लिखना ही है और D को एक कम करके लिखना है, तो A प्लस 90। तो A कितना है बताओ, A कितना है इसमें? अच्छा ये निकाला ही नहीं है अपन ने अभी, तो अपन A निकालेंगे, इसमें वैल्यू रखे नहीं। A की वैल्यू, अच्छा D की वैल्यू किस में रखते हैं हम? फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमें A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो D का मान, बस इसी क्वेश्चन को करा रहा हूं मैं, ठीक है तुम्हें। तो एक और हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, छोटा क्वेश्चन होगा तो ले लूंगा मैं उसे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, रखना है इसमें 15 माइनस 2, D की वैल्यू -1, तो बताना कितनी हो जाएगी आपसे? 2 1 2 प्लस का हो गया, तो A बराबर 17। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, मैंने A की वैल्यू 17 निकाल ली है। लास्ट लाइन, अतः A10 की वैल्यू A प्लस 9D, A की वैल्यू 17, 9, D की वैल्यू -1, तो 17 माइनस 9 कितना आ गया? 8। एक आंसर तो J है और एक आंसर D था ना, एक J। तो मैं ऐसी आंसर हलाला लिख देता हूं, ठीक है। इसमें मैंने अतः इधर लिख दिया, कर लो इसे फटाफट से। इजी क्वेश्चन था वैसे से। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज 4 क्वेश्चन हो जाएंगे जिससे कल की मैथ की क्लास रहेगी। परसों तुम पढ़ाओगे कल? 6 से ही रख रहा हूं मैं सोच रहा हूँ इन्हें मैथ ही पढ़ लें दो, अगले संडे को टेस्ट है। तो आप ऐसा करो, कल मैथ ही पढ़ो और रिवीजन भी करा दूंगा मैं आपको। इनका मैथ का टेस्ट है ना, इनका चेंज कर दिया है इस बार, क्या थोड़ा रिवीजन नहीं हो पाया, तो टेस्ट होगा, ठीक है, अगले संडे को आपको। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5वें को। इसमें मैं D कितना दिया है? 5। और S9 कितना है? 75। और क्या है? और कुछ नहीं है हमारे पास। एक चीज और लिखी है इसमें, ये निकालना है और AN निकालना है। अच्छा A9 निकालना है। अब देखो हमारे पास AN के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसमें, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? SN। अब इसमें हम SN के 3 फॉर्मूले पढ़े, बताओ कौन सा लगाएंगे? किसी को मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? 2A प्लस N माइनस 1D लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे पास AN भी नहीं है। AN भी नहीं है तो हम कौन सा लगाएंगे? सबसे बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे इसका, सूत्र SN बराबर N/2। प्रैक्टिस से आएगा। मैं जो बच्चे कह रहे हैं कि अचानक कैसे कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते, तो घर जाके प्रैक्टिस करो। N/2 2A प्लस N माइनस 1D। यहाँ से SN की N की जगह 9 रख लो आप, 9। यहाँ पर भी 9/2। यहाँ 2, A की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर भी 9 रख लो। D की वैल्यू भी हमारे पास है, बताओ D की वैल्यू कितनी है? तभी मैंने 5। SN की वैल्यू भी है हमारे पास 75। SN की वैल्यू भी है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। अच्छा 8 में से 9 में से 1 गया तो 8, 8 पंचा 40। डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं ऐसा? क्या नहीं आता ये चीज? 9 में से 1 गया तो 8, 8 का गुणा 5 से कर दो 40। इधर देखो 75 का गुणा ऊपर 2 से कर देंगे और नीचे 9 आ जाएगा। इधर देखिए अंदर अपने पास 2A प्लस 40, काटना ही कट जाएगा क्या? 3 से कट जाएगा ये, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 दूनी 50 बटे 3। इधर से 40 इधर आ जाएगी माइनस की, जे 2A हो गया। तो एलसीएम ले लो इसका 3, एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 50, 3 चौक 12, 120,
और जी आ गया 2a। तो इसे माइनस कर लो ऊपर, माइनस का 70/3। लेकिन ये 2a की वैल्यू है, अब हमें a निकालना है इसमें से। बताओ क्या करेंगे? इस 2 को भी या तो आप डायरेक्ट यहां से डिवाइड दे दो या फिर बटे में ले जाके कर दो। ठीक है, इस तरीके से मैं करके दिखा रहा हूं, सामने देखना। माइनस का 70/3 और गुणा यहाँ पर 2 लिख दो। ऐसा लिखने से यहाँ केवल a बचेगा। देखो जी, ये 2 भी इसके अपॉन में आ गया, ये 2 दिख रहा था वो भी इसके अपॉन में आ गया। तो बताओ काटना है इसे 2 से 35 बार, तो a कितना आ जाएगा? a बराबर माइनस का 35/3। अब हमें जो निकालना है लास्ट उसे देख लो। अब a9 चाहो तो डायरेक्ट लगा दो या an का फॉर्मूला लगा के लगा दो, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर a क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 35/3 प्लस n की वैल्यू कितनी मान रहे हैं अपन इसमें? 9। d की वैल्यू कितनी है? 5। अच्छा, a9 निकालना है तो माइनस का 35/3, 9 में से क्या तो 8, 8 5 40, 8 5 40। अब देखो ध्यान से फिर से, यहाँ 3 आ जाएगा, माइनस का 35, लास्ट लाइन है बचे 4 तिया 12, 120। 120 एलसीएम लिया है मैंने यहाँ पर, देखो 3 एलसीएम ले लिया। इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 चौक 12, 120। अच्छा, 120 में से 35 गया तो 85/3। जी आपके आंसर होनी चाहिए, चेक कर लो जल्दी से। कुछ बच्चे केवल आंसर ही चेक मत करते रहा करो, घर से किया करो पहले इन्हें। अपना a9 है 85/3। तो जी लीजिए, मैंने इसके कितने क्वेश्चन करा लिया? बचे कितने हैं? उन्हें करोगे कि नहीं करोगे? कि बिना भी मैं करा दूं? कल मुझे बताना, अगर नहीं हुआ हो तो पूछ लेना, नहीं है तो मैं उन क्वेश्चनों को तुम्हें अब नहीं कराऊंगा, कराऊंगा तो रिवीजन में कराऊंगा। आई समझ में? कल मैं तुम्हें कौन से नंबर ये कराऊंगा? फिर 6वें नंबर पे से, कोई 4 और 5 हो चुके हैं, 6वें नंबर पे से कराऊंगा मैं आपको कल। फिर 6 7 8 9 10 ऐसे कराऊंगा। ठीक है, कल मुझे बता देना, अगर नहीं हुआ तो बता देना, हो जाए तो बता देना। ठीक है, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं।